Hello students, welcome to our video lecture classes. In previous class, we have discussed about uh, runoff factor affecting runoff characteristics, है ना। कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिसपे runoff का जो वॉल्यूम है वो अफेक्ट करता है। आज हम देख रहे हैं SCSCN मेथड थोड़ा डिटेल में। कल हमने थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देखा था। SCSCN मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सो केयरफुल अबाउट SCSCN मेथड। SCSCN method for estimation of runoff volume, for runoff volume। तो मैंने कल बताया था आपको कि ये जो मेथड है ये वाटर बैलेंस पे बेस्ड है। SCSCN मेथड डेवलप्ड बाय सॉइल कंजर्वेशन सर्विस। SCS का जो फुल फॉर्म क्या होता है? SCS का सॉइल कंजर्वेशन सर्विस। इसको डेवलप किया था USA ने, ठीक है। तो SCSCN मेथड डेवलप्ड बाय सॉइल कंजर्वेशन सर्विस ऑफ USA, ठीक है। ये 1970 के करीब में ये डेवलप हुआ था, 69 के करीब में। तो ये एक बहुत सिंपल, प्रेडिक्टेबल और स्टेबल कॉन्सेप्चुअल मेथड है फॉर एस्टिमेशन ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ। हम इससे क्या निकालते हैं? डायरेक्ट रन ऑफ निकालते हैं, डायरेक्ट रन ऑफ, ठीक। इससे डायरेक्ट रन ऑफ निकल के आता है और ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, प्रेडिक्टेबल और स्टेबल कॉन्सेप्ट है। और एंड जो एक तो ये जो कॉन्सेप्ट है, एक तो इसमें डायरेक्ट रन ऑफ निकल के आता है, रन ऑफ डेप्थ डायरेक्ट निकल के आता है बेस्ड ऑन स्टॉर्म रेनफॉल डेप्थ, है ना। और वन पैरामीटर जो CN होता है, CN क्या होता है? कर्व नंबर। इसमें जो CN जो होता है कर्व नंबर, ये इट इज़ अ वेल एस्टेब्लिश्ड मेथड हैविंग बीन वाइड एक्सेप्टेड इन यूज इन USA एंड मैनी अदर कंट्रीज। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही रिलायबल है और प्रेडिक्टेबल है। तो इसमें एक पैरामीटर होता है जिसको हम CN कहते हैं। इसकी चर्चा हम डिटेल में करेंगे आगे। पहले ये समझ लें कि इसका बेसिक थ्योरी क्या है। SCSCN मेथड, इसकी बेसिक थ्योरी ये है कि इट इज़ बेस्ड ऑन द वाटर बैलेंस इक्वेशन ऑफ द रेनफॉल इन अ नोन इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे किसी भी डेल्टा टी टाइम पे, किसी भी डेल्टा टी टाइम पे यदि हम रन ऑफ वॉल्यूम कैलकुलेट करें तो हमको पूरा वाटर बैलेंस इक्वेशन बनानी पड़ेगी। जो हम वाटर बैलेंस अभी तक पढ़ते आए हैं, वाटर बैलेंस इक्वेशन, कितना वाटर इन हुआ, कितना आउट हुआ, कितना इंटरसेप्टेड हुआ, कितना इवेपोरेटेड हो गया, इवेपोर ट्रांसपिरेशन कितना हो गया, कितना रन ऑफ हो गया, कितना प्रेसिपिटेशन हुआ। तो सिंपल इसकी क्या इक्वेशन है? P इज इक्वल टू IA। P क्या है? P क्या है? प्रेसिपिटेशन, मतलब इनिशियल या टोटल प्रेसिपिटेशन। P। I क्या है? इनिशियल एब्स्ट्रैक्शन प्लस F प्लस Q। IA क्या है? एब्स्ट्रैक्शन। अपन ने पढ़ा है एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? इनिशियल एब्स्ट्रैक्शन। और F क्या है? क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है। F क्या है? क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन।
एक्सक्लूडिंग आई ए, इस इन्फिल्ट्रेशन में आई ए शामिल नहीं है, इसको माइनस करना पड़ेगा। यदि किसी न्यूमेरिकल में ऐसा आया कि इन्फिल्ट्रेशन इंक्लूडिंग एब्स्ट्रैक्शन, तो उसको हमको माइनस करना पड़ता है, ठीक है। क्यू क्या है? डायरेक्ट सरफेस रन आउट। क्यू क्या है? क्यू डायरेक्ट सरफेस रन आउट, ठीक है। तो इसका भी एक कोई न्यूमेरिकल करेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा ये। तो P पता है, P क्या है? टोटल प्रेसिपिटेशन, I A इनिशियल एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। आई ए क्या है? इनिशियल एब्स्ट्रैक्शन। क्यू क्या है? डायरेक्ट रन ऑफ। एफ क्या है? कुमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन हमें पता है, सब पढ़ा हुआ है। एब्स्ट्रैक्शन हमारा पढ़ा हुआ है क्या होता है, ठीक है। तो जो two other concepts are also used with this equation। दो कॉन्सेप्ट और हैं जो इस इक्वेशन के साथ साथ यूज हम कर सकते हैं। वो क्या है? पहला कॉन्सेप्ट ये है कि द रेशियो ऑफ एक्चुअल अमाउंट ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ टू मैक्सिमम पोटेंशियल रन ऑफ। एक्चुअल अमाउंट ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ किसको बोलेंगे हम? एक्चुअल अमाउंट ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ, ये Q, एक्चुअल अमाउंट ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ और मैक्सिमम पोटेंशियल रन ऑफ। मैक्सिमम पोटेंशियल रन ऑफ क्या हो जाएगा? टोटल प्रेसिपिटेशन। और इसमें से अगर हम एब्स्ट्रैक्शन जो हो रहा है आई ए, ये घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमको क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ मैक्सिमम पोटेंशियल रन ऑफ मिलेगा। एक मैक्सिमम पोटेंशियल रन ऑफ कैसे मिलेगा हमें? मैक्सिमम पोटेंशियल रन ऑफ, इसको समझिए। मैक्सिमम पोटेंशियल रन ऑफ कैसे मिलेगा हमें? हमारे पास प्रेसिपिटेशन तो हुई P, यदि हमारे पास इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, इवेपोट्रांसपिरेशन को हम जीरो मान लें, इन्फिल्ट्रेशन को जीरो मान लें, दूसरे जितने भी लॉसेस हैं सबको जीरो मान लें, तो मैक्सिमम पोटेंशियल रन ऑफ, उसकी पोटेंशियल रन ऑफ करने की कितनी होगी? यदि इन्फिल्ट्रेशन में से सिर्फ एब्स्ट्रैक्शन को माइनस कर दें और हम ये मान के चलें कि इवेपोट्रांसपिरेशन जीरो है, इन्फिल्ट्रेशन जीरो है, या अदर लॉसेस सब जीरो हैं, तो ये हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल रन ऑफ होगा। और क्या बोला? किसका रेशियो? डायरेक्ट रन ऑफ का। डायरेक्ट रन ऑफ, टोटल अमाउंट ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ और मैक्सिमम पोटेंशियल रन ऑफ। टोटल अमाउंट ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ कितना है हमारे पास? Q। और मैक्सिमम रन ऑफ जो पोटेंशियल है वो क्या है? P माइनस आई ए। इसका जो रेशियो है बोल रहा है, इसका रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ एक्चुअल इन्फिल्ट्रेशन। एक्चुअल इन्फिल्ट्रेशन कितना है? F। एक्चुअल इन्फिल्ट्रेशन टू द पोटेंशियल मैक्सिमम रिटेंशन। पोटेंशियल मैक्सिमम रिटेंशन जिसको हम बोलेंगे S। रिटेंशन भी हमने पढ़ा हुआ है, क्या होता है रिटेंशन, ठीक है। मैं सारी छोटी छोटी चीज़ें सब पढ़ा चुका हूँ, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो पिछला लेक्चर देखिए। तो दिस प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्सेप्ट कैन बी प्रेडिक्ट द रन ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ से जो हम ये एक जो इक्विलिटी है ये एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है।
तो जो क्या बोलते हैं डेल्टा टी टाइम में यदि हम दूसरा जो इस कॉन्सेप्ट के अलावा जो दूसरे दो कॉन्सेप्ट है जिसमें से मैंने पहला एक बताया कि जो मैक्सिमम रन ऑफ है और मैक्सिमम पोटेंशियल रन ऑफ जो वास्तव में होना चाहिए बट प्रैक्टिकल में संभव नहीं है। और क्यों हमारा क्या है मैक्सिमम रन ऑफ और मैक्सिमम पोटेंशियल रन ऑफ इसका जो रेशो है वो इन्फिल्ट्रेशन और रिटेंशन के रेशो के इक्वल होगा। यहाँ से भी एक इक्वेशन हमारी बन के आती है। दूसरा क्या है कि जो सेकंड कॉन्सेप्ट है इज दैट द अमाउंट ऑफ इनिशियल एब्स्ट्रैक्शन जो आई ए है इज सम फ्रैक्शन ऑफ द पोटेंशियल मैक्सिमम रिटेंशन। जो आई ए है हमारा आई ए इनिशियल एब्स्ट्रैक्शन जो है अमाउंट ऑफ इनिशियल एब्स्ट्रैक्शन इज सम फ्रैक्शन ऑफ पोटेंशियल मैक्सिमम रिटेंशन। मैक्सिमम रिटेंशन कितना है हमारे पास एस, तो इसका फ्रैक्शन बोलते हैं। अगर इस मैक्सिमम रिटेंशन अगर वो इंटरसेप्शन इनिशियल एब्स्ट्रैक्शन के इक्वल कब होगा जब ये लैम्डा को हम एक कांस्टेंट लेके इनटू कर दें, मतलब कुछ फ्रैक्शन इसका इसके इक्वल होगा, इसका कुछ फ्रैक्शन इस इनिशियल एब्स्ट्रैक्शन के इक्वल होगा। ये बोलता है CSCCM मेथड। ये दो हमारे पास फॉर्मूले यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो यदि हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दें, ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 2 दें, चलो ये, और इसको इक्वेशन नंबर 3 दें, ठीक है। तो जो ये तीनों इक्वेशन है, जो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, इससे हम यदि हम इसको कंबाइन इक्वेशन करें तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन आती है Q। हम Q निकालेंगे। अगर हम इसको कंबाइन फॉर्म में करते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 से f की वैल्यू निकालो। f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, f इज इक्वल टू f को ये तो q और i a को इधर ले आओ, p माइनस i a माइनस ये आ गया इक्वेशन नंबर 1 से। इस f को हमको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो क्या निकलेगा, q अपॉन p माइनस i a इक्वल टू f में रख के ये क्या जाएगा, p माइनस i a माइनस q अपॉन s, ये मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक आगे समझ हमने f की वैल्यू यहाँ से निकाल के e माइनस आई ए माइनस क्यू यहाँ पे पुट कर दिया। पुट वैल्यू f इन इक्वेशन 2, हमने f की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दिया जो कि ये है f की वैल्यू डायरेक्ट है। अब हम क्या कर सकते हैं, जो डिनोमिनेटर है इसको इससे प्लस कर दें, तो दोनों तरफ हम ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैथमेटिकली ट्रू है। तो हम q ऐसा कर सकते हैं p माइनस आई ए प्लस क्यू अपॉन p माइनस आई ए इज इक्वल टू सॉरी ऐसे मत करें, सबसे पहले s को यहाँ लेके आइए और q को यहाँ लेके आइए। तो s अपॉन p माइनस आई ए इज इक्वल टू p माइनस आई ए माइनस q अपॉन q। यहाँ तक समझ में आता है। इसके बाद क्या करो, डिनोमिनेटर को दोनों के साथ प्लस करो, तो ये क्या हो जाएगा, p माइनस आई ए प्लस s अपॉन p माइनस आई ए इक्वल टू p माइनस आई ए माइनस q प्लस q।
डिनोमिनेटर का जो भी है हम यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस। अगर दोनों तरफ हम सेम चीज करते हैं तो क्या होगा, चेंज नहीं होता, मैथमेटिकली ट्रू है। तो s प्लस पी माइनस आई ए अपॉन डिनोमिनेटर जैसे कि वैसे ही, यहाँ पे p माइनस आई ए माइनस क्यू प्लस क्यू, डिनोमिनेटर को दोनों तरफ प्लस कर दिया, तो ये क्यू से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, इसके बाद वाली स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, P माइनस आई ए प्लस एस अपॉन P माइनस आई ए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, P माइनस आई ए, P माइनस आई ए अपॉन Q। इसके बाद कैसे लिख सकते हैं हम इसको, यहाँ हमें Q की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए हमें, Q क्या है हमारे पास, टोटल रन ऑफ, क्या है Q, डायरेक्ट सरफेस रन ऑफ जो हमें निकालना था। तो जो डायरेक्ट सरफेस रन ऑफ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, Q इज इक्वल टू P माइनस आई ए का होल स्क्वायर अपॉन ये P माइनस आई ए प्लस एस, कितना आ रहा है समझ में, ठीक है। इसके बाद क्या है, आई ए की वैल्यू हमारे पास लैम्डा एस है, आई ए की वैल्यू हम लैम्डा एस इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, P माइनस लैम्डा एस अपॉन ये पूरे का होल स्क्वायर अपॉन P माइनस लैम्डा एस प्लस एस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जो यहाँ से s कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, P माइनस लैम्डा एस अपॉन P माइनस, यहाँ से हम s बस कॉमन निकाल लें तो 1 माइनस लैम्डा हो जाएगा, ठीक है, प्लस s को यहाँ पे करते हैं, इसको यहाँ करते हैं, एक ही बात है, s कॉमन निकलेगा तो ये 1 माइनस लैम्डा, ठीक है, ऊपर होल स्क्वायर, ठीक। फॉर यदि P इज ग्रेटर देन लैम्डा एस, यदि P ग्रेटर देन लैम्डा एस है तो क्या होगा, ये वाला जो रिलेशन है ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। P कब, जब P इज ग्रेटर देन लैम्डा एस, मतलब टोटल प्रेसिपिटेशन जो है, जो स्टोरेज हो रहा है, मैक्सिमम रिटेंशन जिसको हम बोल रहे हैं, उसका कुछ फ्रैक्शन, अगर रिटेंशन का कुछ फ्रैक्शन से P अगर ज़्यादा है तो ये वाला जो रिलेशन है वो एग्जिस्ट करेगा। अगर Q इज इक्वल टू 0, यदि Q 0 हो जाए तो P क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू 0, Q अगर 0 करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, P अगर इसको 0 रखें Q को, Q इज इक्वल टू ये है, तो Q इज इक्वल टू P माइनस लैम्डा एस का होल स्क्वायर अपॉन P प्लस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा। अगर ये 0 हो गया तो ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 इज इक्वल टू P माइनस लैम्डा एस का होल स्क्वायर, क्योंकि ये यहाँ इसमें मल्टीप्लाई होगा, P माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा, ठीक है, प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू P माइनस लैम्डा एस का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, जब इसका हटेगा
P इज लेस देन, P क्या हो जाएगा, P इज लेस देन और इक्वल टू लैम्डा एस। ये कब होगा, जबकि Q जीरो नहीं है। कब होगा ये, कब जबकि Q कुछ ना कुछ वैल्यू रखता है, तब क्या होगा, प्रेसिपिटेशन जो है वो ज़्यादा होगा स्टोरेज से। यदि प्रेसिपिटेशन कम है स्टोरेज से तो ये Q की वैल्यू जीरो हो जाएगी। सही बात है, जो Q क्या है, डायरेक्ट सरफेस रन ऑफ है। यदि डायरेक्ट सरफेस रन ऑफ जीरो हो जाए, डायरेक्ट सरफेस रन ऑफ जीरो हो जाए तो उतना प्रेसिपिटेशन ही नहीं मिलेगा, जब भी तो जीरो हो रहा है। डायरेक्ट जो सरफेस पे जो रन ऑफ हो रहा है वो जीरो कब होगा, जब प्रेसिपिटेशन कम होगा। किससे, रिटेंशन से। रिटेंशन मतलब क्या, पोटेंशियल मैक्सिमम रिटेंशन एस। यदि ये इससे प्रेसिपिटेशन कम होगा तो स्वाभाविक बात है रन ऑफ नहीं होगा, रन ऑफ जीरो, तो P इज लेस देन और इक्वल टू लैम्डा एस। ठीक है, तो फॉर ऑपरेशनल पर्पस अ टाइम इंटरवल डेल्टा टी, यदि हम 1 डे लें तो P जो है वो डेली रेनफॉल हो जाएगा और Q जो है वो क्या हो जाएगा, डेली रन ऑफ फ्रॉम द कैचमेंट। यदि हम अभी तो हम एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल डेल्टा टी पे लिए थे इसको, है ना, हम पर्टिकुलर डेल्टा टी पे लिए थे। यदि डेल्टा टी में क्या कर दें 1 डे, तो क्या हो जाएगा, जो रेनफॉल है, यदि हम डेल्टा टी 1 डे कर दें तो जो डेली रेनफॉल हो जाएगा क्या, P क्या हो जाएगा, डेली बेसिस पे हो जाएगा और Q भी डेली बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आता होगा मेरे ख्याल से। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। एक और देख लीजिए, ठीक, जो हम रेशो की बात कर रहे थे तो इसको हम क्या लें, Q, इसको F। ठीक है, ये जो Q, ये F, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, P माइनस IA, ये क्या हो जाएगा, P माइनस IA, ये S हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, P माइनस IA। जो अपन इनइक्वलिटीज पढ़ते थे ना, सर्वांग सम त्रिभुज, तो वहां से आया है। ठीक है, तो देखो Q अपॉन P माइनस आई, मतलब इसको हम इसके फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, Q अपॉन ये AB अपॉन BE इज इक्वल टू DC या CD अपॉन DE। कब होता है, जब दो जो त्रिभुज है या दो जो ट्रायंगल है वो सर्वांग सम है। ठीक है, ये तो मैं हिंदी में बताया सर्वांग सम। इसको प्रपोर्शनैलिटी कॉन्सेप्ट बोलते हैं, प्रपोर्शनैलिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतने काफ़ी है। इसके बाद हम कल कर्व नंबर पढ़ेंगे। कर्व नंबर क्या होता है, उसके भी कुछ थोड़े बहुत जो भी है कॉन्सेप्ट, और जो समझ में नहीं आएगा तो वो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।